नमस्कार, मैं नैमितम मीणा। आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अपूर्ण प्रतियोगिता। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करा था। आज उससे जो अगला टॉपिक है वो अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, सबसे पहले है अर्थ। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें पूर्ण या विशुद्ध प्रतियोगिता की आवश्यक दशाओं का अभाव पाया जाता है। यानी इसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता है या विशुद्ध प्रतियोगिता है उसकी जो आवश्यक दशाएं हैं उनका यहाँ पर अभाव पाया जाएगा। प्रोफेसर लर्नर ने अपूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपने वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। अर्थात अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक विक्रेता को गिरते हुए मांग वक्र का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसका अर्थ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में न तो सभी वस्तु की इकाइयाँ समरूप होती है और ना ही एक समान कीमत, क्योंकि विक्रेता यदि वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को बेचना चाहता है तो उसको वस्तु की कीमत में कमी करनी पड़ेगी। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। अपूर्ण प्रतियोगिताओं की जो विशेषता है उसमें सबसे पहली विशेषता है इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा कम होगी। दूसरी, इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होती है। अतः बाजार में वस्तु की सभी इकाइयाँ एक ही कीमत पर नहीं बेची जाती, यानी क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर कीमतें अलग अलग होती हैं। तीसरी विशेषता है वस्तु की इकाइयों में वास्तविक या काल्पनिक अंतर किया जाता है ताकि विक्रेता अपनी वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से भिन्न दिखा सके। यहाँ पर वस्तुओं में अंतर होता है, वस्तुएं समरूप नहीं होती। काल्पनिक अंतर हो या वास्तविक अंतर हो, लेकिन अंतर रहेगा जिसके कारण वह कीमत कम या ज़्यादा ले सके। चौथी विशेषता है प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तु को तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ दिखाने के लिए विज्ञापन एवं प्रचार का सहारा लेता है। यानी अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विज्ञापन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, प्रचार प्रसार का सहारा लेता है। इसके बिना कोई भी विक्रेता प्रतियोगिता में बना नहीं रह सकता। अगली जो विशेषता है वह है क्रेताओं एवं विक्रेताओं में सुस्ती, लापरवाही, व्यक्तिगत लगाव या वरीयता के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। कहीं ना कहीं क्रेताओं और विक्रेताओं की जो सुस्ती है उसके कारण भी ये पाई जाएगी। इसमें आपके आता है सबसे पहले इसके 3 रूप होते हैं। उसमें पहला आएगा आपका एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, फिर दयाधिकार प्रतियोगिता और अंत में प्रतियोगिता। एक यहाँ पे सबसे पहले है आपका पहले एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का विचार प्रस्तुत किया। सबसे पहले एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का विचार चैम्बरलिन ने प्रस्तुत किया। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में निकट स्थानापन्न वस्तुओं का विक्रय करती है। ये वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न या समरूप नहीं होती है, इनकी वस्तुओं में थोड़ी भिन्नता होती है। बाजार की इस स्थिति में एकाधिकारी तथा प्रतियोगिता दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को समूह संतुलन भी कहा जाता है। इसकी जो विशेषता है इसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है। प्रत्येक विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उनमें कोई गुप्त संधि नहीं होती है। दूसरा, इसमें वस्तु विभेद। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में सभी विक्रेताओं की वस्तुएं एक दूसरे के निकट स्थापन होती है, किंतु समरूप नहीं होती है। प्रत्येक विक्रेता
अपनी वस्तु को भिन्न दिखाने के लिए उसके गुण, ट्रेडमार्क, पैकिंग, रंग, आकार, प्रकार में अंतर कर देता है। वस्तु विभेद एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता की ऐसी प्रमुख विशेषता है जो इसे पूर्ण प्रतियोगिता से अलग करती है। तीसरी इसमें विशेषता फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन। इसमें फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के जितना स्वतंत्र और आसान भी नहीं होता। नंबर 4, गैर कीमत प्रतियोगिता। एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों के मध्य प्रतियोगिता केवल कीमत पर आधारित नहीं होती है, बल्कि वस्तु के विक्रय से संबंधित दशाओं जैसे विज्ञापन, आकर्षक पैकिंग आदि में भी होती है। ट्रेडमार्क एवं ब्रांड नामों पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा विक्रेताओं के मस्तिष्क में ये बिठाने का प्रयास किया जाता है कि उनके ट्रेडमार्क या ब्रांड की वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पांचवी जो विशेषता है, फर्म का मांग वक्र लोचदार होता है। यहाँ पर फर्म का जो मांग वक्र है एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में वो लोचदार होता है, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता की तरह पूर्णतः लोचदार भी नहीं होता। एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता में कोई फर्म वस्तु की कीमत में थोड़ी सी कमी करके अधिक मात्रा बेच सकती है और इसका चित्र भी होता है, तो मांग वक्र इसका गिरता हुआ होता